नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने नया चैप्टर शुरू किया था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। इसमें जो मेन एक रूल होता है बोर्ड मास का, वो मैंने आपको कल समझा दिया था। और उस बोर्ड मास का नियम, ये मैंने आपको नियम कल बता दिया था कि बोर्ड मास का नियम कैसे लागू होता है और बोर्ड मास का नियम क्या होता है, और उस पर आधारित एक हमने प्रश्न भी किया था। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जो बेसिक चीजें थी वो देख ली है। उसके बाद हम जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है वो आज जो कि फर्स्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 6 कक्षा 6 में। इसलिए ये चैप्टर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना और वीडियो को अंत तक देखना, ताकि मैं जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ सके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि मझला कोष्ठक 2 छोटा कोष्ठक 18 माइनस 3 कोष्ठक बंद और मझला कोष्ठक भी बंद और प्लस 5 कोष्ठक 12 माइनस 7। इसका मान ज्ञात करना है। का मान है इसका मान क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? तो ऑप्शन जो ए है वो है 5, ऑप्शन बी है वो है 25, ऑप्शन सी है वो है 30, ऑप्शन डी है वो है 55। ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा वो क्वेश्चन को सोल्व करने पर पता चलेगा। तो कोष्ठक में मैंने पहले बताया था कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्ठक। पहले कोष्ठक को सोल्व करेंगे। अब कोष्ठक में 3 कोष्ठक होते हैं। कौन से कोष्ठक को? 3, एक बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक। अब इन तीनों में से किस कोष्ठक को पहले सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक को, बाद में मझले कोष्ठक को, उसके बाद बड़े कोष्ठक को। अब इसमें से मझला कोष्ठक कौन क्या क्या है? एक तो ये मझला कोष्ठक है, एक मझला कोष्ठक ये है। तो सॉरी, छोटा कोष्ठक एक ये है, एक ये। पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, बाकी को एज इट इज लिखेंगे। तो मझला कोष्ठक 2, अब छोटा कोष्ठक, अब 18 माइनस 3, तो 18 में 3 गए, पीछे बच गए 15, कोष्ठक बंद और ये मझला कोष्ठक भी बंद, प्लस 5 कोष्ठक 12 माइनस 7, 12 में से 7 गए तो पीछे बचे 5। अब ये छोटा कोष्ठक सोल्व हो गया। अब इस छोटे कोष्ठक को हटा भी सकते हैं। तो मझला कोष्ठक 2, अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो इन दोनों दोनों गुणा में है। तो गुणा 15, ये मझला कोष्ठक, प्लस 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। अब आपको क्या करना है कि मझले कोष्ठक को सोल्व करना है। तो मझले कोष्ठक को सोल्व करोगे तो 2 को गुणा करो 15 से, 15 दूनी 30, ये मझला कोष्ठक सोल्व हो गया। ये मझला कोष्ठक प्लस इसको एज इट इज लिख दो, या फिर इसको अभी भी कर सकते हो, बाद में भी। तो इसको सोल्व कर दिया। अब इस मझले कोष्ठक को हटा दिए क्योंकि मझला कोष्ठक सोल्व हो चुका है। तो यहाँ पे 30 प्लस 5 गुणा 5, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन में कोष्ठक सोल्व हो गए, उसके बाद ऑफ है यानी का या की। तो इस इक्वेशन में का या की नहीं दिया हुआ है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिवीजन। डी का मतलब डिवीजन यानी कि भाग। तो अब इक्वेशन में भाग भी कहीं पर नहीं है, तो m का मल्टीप्लिकेशन यानी पहले गुणा को सोल्व करेंगे। तो 30 प्लस 5 को 5 से गुणा किया तो 5 5 25। अब बाद में गुणा भी सोल्व हो गई, अब जोड़ और बाकी गुणा। तो पहले जोड़ को सोल्व करते 25 और 30 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 30 प्लस 25
5, 0 और 5 5, 3 और 2 5। हमारा उत्तर क्या आ गया 55, जो कि हमारा ऑप्शन है डी, ये एकदम उत्तर सही। उम्मीद करता हूं कि आपको जो स्टेप बाय स्टेप समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया तो जो हमारे कमेंट बॉक्स है उसमें बता सकते हैं, या फिर जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसमें जाकर आप हमें बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, या आपका कोई दूसरा क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बता सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, व्यंजक 2 कोष्टक 12 माइनस 3 प्लस 4 कोष्टक 10 माइनस 7 का मान है। ये दूसरा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है 68। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था पहले कोष्टक दिखे आपको तो कोष्टक सॉल्व करना है। कोष्टक में पहले छोटे वाले कोष्टक को, बाद में मझले कोष्टक को, उसके बाद में बड़े कोष्टक को। तो यहाँ पे हमें एक ही कोष्टक देखने को मिल रहा है दो जगह पर, वो है छोटा कोष्टक दो जगह पर मिल रहा है। तो पहले हम छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद जो आगे जोड़ भाग गुणा या जोड़ बाकी उनको सोल्व करेंगे। तो पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं। तो 2 कोष्टक 12 में से 3 गए तो पीछे बच गए 9, 12 में 3 गए तो 9 बच गए, प्लस 4। अब इस कोष्टक को सोल्व करते हैं तो 10 में से 7 गए तो पीछे बच गए 3। अब इन दोनों कोष्टक को सोल्व कर दिया तो अब इन दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं है तो दोनों गुणा में है। तो 2 गुणा 9 प्लस 4 गुणा 3। अब कोष्टक भी सोल्व हो गया, उसके बाद भाग को सोल्व करेंगे, जबकि भाग यहाँ पे है नहीं तो उसके बाद हम गुणा को सोल्व करेंगे। तो गुणा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो 2 को 9 से गुणा किया तो 9 दूनी 18, प्लस 4 को 3 से गुणा किया तो 4 तिया 12। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा हमारा उत्तर। तो 30 ऑप्शन बी है वो एकदम सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 भाग 2 प्लस 2 गुणा 2 माइनस 2 को सरल करें। दोस्तों ये मैं जो 3 भाग बता रहा हूँ, पार्ट 3 होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले मैं थोड़े सिंपल क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में थोड़ा सा हाई, उसके बाद में अंतिम में सबसे जो हार्ड होते हैं वो क्वेश्चन समझाऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है वो 1, ऑप्शन बी है वो 2, ऑप्शन सी है वो 3, ऑप्शन डी है वो 4। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आप यहाँ पूरी इक्वेशन को देखेंगे तो बोल्ड मास के नियम में पहले बी होता है, ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पे किसी भी इस इक्वेशन में कहीं भी कोष्टक का जिक्र नहीं किया हुआ। उसके बाद हम सोल्व करते हैं ऑफ को, ऑफ यानी का या की। तो इस क्वेश्चन में का या की का भी जिक्र नहीं किया गया। अब उसके बाद डिवीजन यानी कि पहले भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़, उसके बाद बाकी। तो हम पहले भाग को सोल्व करें तो भाग यहाँ पे है। तो 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, 2 में 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, यहाँ पे पूरा चला जाता है। यानी कि 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 1, प्लस बाकी को सेम टू सेम लिख दो, गुणा 2 माइनस 2। अब भाग के बाद हम क्या सोल्व करते हैं, गुणा को। तो 1 प्लस 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 माइनस 2। अब उसके बाद बोर्ड मास में m के बाद a आता है तो पहले हम एक जोड़ करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, बाकी करेंगे। तो 1 और 4 को जोड़ा तो 5 आया, 5 माइनस 2। अब 5 में से 2 घटाए तो पीछे बच गए 3,
जो कि हमारा ऑप्शन है सी है, वो हमारा एकदम उत्तर सही है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, बस आपको बोर्ड पास नियम के जरिए आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बस नियम के अनुसार चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 सही 3/4 माइनस 1 सही 5/6 प्लस 5 सही 2/3 का मान क्या होगा, क्या होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 6 सही 7/12। ऑप्शन बी है 7 सही 6/12। ऑप्शन सी है 5 सही 6/12। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, कोई। तो ऑप्शन हमें 4 दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करना है तो पहले इनको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो साधारण भिन्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं, नीचे वाले को इससे गुणा करते हैं, फिर इसमें इसको जोड़ देते हैं। तो 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, 8 में 3 को जोड़े तो 8 और 3 11। तो यहाँ पे 11। अब बट्टे में क्या लिखना है, जो बट्टे में है वही लिखना है। तो बट्टे में 4 है तो 4 लिख लो। अब यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस लगा दो। उसके बाद इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें इन दोनों को गुणा कर दो। गुणा करने के बाद में इसको ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 6 को 1 से गुणा किया तो 6 एकम 6, 6 में 5 जोड़े तो 6 और 5 11। तो 11 बट्टे में क्या नीचे क्या है 6 है तो 6 ही आएगा। अब प्लस का निशान। अब इसमें क्या दिया हुआ 5 सही 2/3। इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 5 को 3 से गुणा किया तो 5 दिया 15, 15 में 2 जोड़ा तो 17, 17/3। अब इक्वेशन को मतलब कि मिश्र भिन्न को हमने साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। अब हम जो बोर्ड पास के नियम के जरिए अब इनको सोल्व करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, एक बाकी दिया हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे बाकी और जोड़ ही दी हुई है, और कोई बार गुणा कोष्ठक क्या का या की नहीं दी हुई है। तो हम पहले बाकी और जोड़ में पहले जोड़ को सोल्व करेंगे, उसके बाद बाकी को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे सारों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि भिन्न में मतलब साधारण भिन्न में है। तो अगर सबका लसक लेके बाद में पहले जोड़ को सोल्व कर लेते हैं, बाद में माइनस को सोल्व करेंगे। तो 4, 6 और 3 का लसक लेते हैं। यहाँ पे 4, 6 और 3 का लसक लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, पहले 2 है तो 2 को लिखेंगे। 4 में 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, 3 में भाग नहीं जा रहा है तो 3 का 3 लिख दो। अब आगे फिर 2 का भाग जा रहा है तो फिर 2 लिख लो। फिर 2 में 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2। अब 3 में नहीं जा रहा तो 3 को 3 और यहाँ पे 3 का 3। अब उसके बाद 2 का भाग अब नहीं जा रहा है, अब 3 का भाग देंगे, क्योंकि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 3 है। तो 3 का भाग देते हैं तो यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे छोड़ दो। तो 3 में 3 का भाग दिया तो 1 और इसमें भी भाग दिया तो 1। तो यहाँ पे सभी 1 1 1 आ चुके हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमारा एलसीएम आ गया, लसाअ आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 दिया 12। तो 12 हमारा लसाअ पे आ गया। अब 12 लसाअ आ गया। अब आपको क्या करना है, 12 में 4 का भाग देना है। जो संख्या आएगी उसको ऊपर वाले से गुणा करना है। ये मैंने आपको जो साधारण भिन्न बताई थी, भिन्नों की जोड़ भागी गुणा भाग कैसे करते हैं, उसमें आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर आप यहाँ पे आपको कोई समस्या है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। तो अब 12 में 4 का भाग दिया तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 का भाग दिया तो 4 दिया 12, यहाँ 12 पूरा चला गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो 3 गुणा ऊपर वाला कितना 11 है तो 11 से गुणा कर दो, माइनस अब 6 है, 12 में 6 का भाग देते हैं तो यहाँ पे 6 का भाग दे दिया। तो 6 दूनी 12 पूरा जा रहा है,
वैसे पूरा पूरा ही जाएगा। अब 6 दूनी 12 आ गया, 2 बार पूरा पूरा चला जाता है, तो 2 गुना ऊपर कितना है 11। अब प्लस, अब 3 का भाग देते हैं, अब 3 का भाग देते हैं 12 में, यहाँ पे 12 में 3 का भाग है, तो 3 चौके 12 यानी कि 4 बार पूरा पूरा चला जाता है। तो यहाँ पे 4 गुना 17। अब पहले गुणा कर लेते हैं, 3 को 11 से गुणा किया तो 33, 11 किया 33, माइनस 2 को 11 से गुणा किया 11 दूनी 22, प्लस 17 को 4 से गुणा किया तो 17 7 24 सॉरी 17 17 का 17 7 को 34, 17 के 51, 17 चौका 68 यानी कि 68 ये हमारा आ गया बटे 12। अब पहले जोड़ को सोल्व कर लेते हैं, बाद में बाकी को सोल्व करते हैं। तो 33 सॉरी एक तो 33 प्लस में है और एक 68 प्लस में, बाकी 22 माइनस में, तो 33 और 68 को जोड़ देते हैं, 33 और 68 को, तो 8 और 3 11, यहाँ पे एक हासिल, 3 और 1 4, 4 और 6 10 यानी कि 101। तो 33 और 68 को जोड़ा तो 101 माइनस 22 बटे 12। ठीक है, अब 110 में 101 में 22 घटाते हैं, तो 101 में 22 घटा लेते हैं, 101 में 22 घटा लेते हैं। तो यहाँ पे 1 में 2 नहीं जा रहा है, तो 1 यहाँ से उधार लेंगे, पर यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ से उधार नहीं आएगा। अगले अंक से उधार लेंगे तो यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पे 10 आ गया। अब यहाँ से फिर से एक यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे पीछे 10 थे, एक उधार दे दिया, यहाँ पे कितने बच गए 9। तो यहाँ पे 11 में 2 गए तो पीछे बच गए 9। अब यहाँ पे 9 है, 9 में 2 गए तो पीछे 7 यानी कि 79 बच गए, 79 बटे 12। अब वापस से इसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा उत्तर तो सभी मिश्र भिन्न में है, तो मिश्र भिन्न में वापस कन्वर्ट करना है। तो 12 का भाग दो, 79 में 12 का भाग देते, तो 79 में 12 का भाग देते, तो 12 एक अक्षर में नहीं जा रहा है तो 2 अक्षरों में देते, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 दूनी 60, 12 छंग 72 यानी 6 बार देंगे तो 72 आएगा। पीछे कितने बचे, 9 में 2 गए 7 बचे, 7 में 7 गया 0 बचा। अब यहाँ पे 7 बच गए, तो यानी 6 बार पूरा पूरा चला गया तो 6, अब पीछे बचे 7 तो ऊपर 7, नीचे हमने किसका भाग दिया था 12 का, तो यहाँ पे 12 यानी कि 6 सही 7 बटे 12, 6 सही 7 बटे 12 यानी हमारा ऑप्शन एक है, ए है वो एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था पर क्वेश्चन बहुत सरल है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 है 150 गुणा 0 गुणा 5 गुणा 4 प्लस 700 का मान है। अब इसका मान क्या है वो देखेंगे। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 3700, ऑप्शन सी है 2300, ऑप्शन डी है 700। अब ये इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे हमें गुणा 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 और जोड़ यानी भाग बाकी या कोष्टक अगर कुछ नहीं दिए तो पहले गुणा को सोल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ को सोल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने सिंपल जो इंट्रोडक्शन दिया था सरलीकरण का, उसमें मैंने बताया था कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे एक 0 है, अब 0 को 150 से गुणा किया तो 0 आया, 0 फिर 5 से गुणा किया तो फिर भी 0 आया, अब फिर 4 से गुणा किया तो भी 0 आया, यानी कि 0 आ गया। यानी कि 0 को इन सभी से गुणा किया तो कितना आ गया 0। अब पीछे क्या है प्लस 700, अब 0 में 700 को जोड़ेंगे तो 700 ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन है वो डी है, वो एकदम सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगले जो पार्ट है उसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो कैसे सोल्व करेंगे उसको देखते हैं।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।